आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है फेडरल बैंक ने पार्टनर किया है NEML फॉर ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन के लिए। तो आज इस पूरे का पूरा स्टोरी समझेंगे, ये क्या है, फेडरल बैंक ने किसके साथ पार्टनर किया है, कैसे पार्टनर किया है और उसमें गवर्नमेंट कैसे पिक्चर में आ रही है। तो पहले तो हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि NEML क्या है। NEML है नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक, तो आप इसमें पूरा आप डेफिनेशन देख सकते हो। इज अ प्रोफेशनल मैनेज ऑन कम्युनिटी एक्सचेंज विद अ डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग बेंचमार्क फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। जो भी लिखा है इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो, दोनों कमोडिटीज बेच सकते हो। जैसे कि ये कोई फार्मर है, इसको कोई अपना खेत में कुछ उगाया है और उसको बेचना है, तो वो बेचने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म में जाएगा, ये NEML प्लेटफॉर्म में जाएगा और उधर जाके रजिस्टर कर देगा। अब हम ये समझते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को कुछ खरीदना हो तो गवर्नमेंट कैसे पिक्चर में आएगी, हम अब ये समझते हैं। जैसे कि अब इससे देख सकते हो कि ये फार्मर है, फार्मर ने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। किसमें लिस्ट कर दिया, NCDEX, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना ये फुल फॉर्म NCDEX। ये कुछ नहीं है, NEML ही है, तो उसी का पार्ट है, ये वेबसाइट है। तो जहाँ पे जो फार्मर है इन्होंने लिस्ट कर दिया जो भी इनका सामान है। अब जो सामान है इसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट पिक्चर में आनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्यों पिक्चर में आएगी, क्योंकि जो फार्मर्स है, मान लीजिए इन्होंने लिस्ट किया, ठीक है, और आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो सुना ही होगा कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका मिनिमम से मिनिमम इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको MSP भी बोला जाता है। तो ये मिनिमम से मिनिमम पैसा मिलना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिलने के लिए इनको कहीं तो कहीं तो मतलब एक कोई डेटा रहना पड़ेगा कि इस आइटम का इतना लिस्ट, इस आइटम का इतना पैसा है। मान लीजिए कि राइस का कुछ इतना रुपए होना चाहिए मिनिमम, और आटे का, गेहूं का इतना होना चाहिए। ये मिनिमम से मिनिमम जो भी लिखा रहता है वो इसी वेबसाइट में लिखा रहता है। तो अब क्या करेंगे कि MSP लेने के लिए फार्मर्स क्या करेंगे कि अपने जो भी आइटम्स हैं उसको लिस्ट कर देंगे इसमें। और जो गवर्नमेंट है ये क्या करेगी, इसको प्रोक्यूरमेंट करेगी। पहले कैसे उठाती थी, मान लीजिए कई वेयर हाउस से किसान जाते थे, लिस्ट करते थे, वहाँ से सामान गवर्नमेंट उठा लेती थी। तो या किसान जो गवर्नमेंट के पास जाके सामान बेचते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब डिजिटली सब कुछ होगा। अब इधर इन्होंने डाल दिया, लिस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको प्रोक्यूरमेंट करेगी। कैसे, ई प्रोक्यूरमेंट, मतलब अब इन्होंने लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि हमने ये सामान खरीद ली, तो वैसे गवर्नमेंट भी जो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो हमने सामान चॉइस कर लिया, हमने खरीद लिया। वैसे गवर्नमेंट जो है, जो भी फार्मर से खरीदना चाहती है, या कोई ऑर्गेनाइज्ड फार्मर, ऑर्गेनाइज मतलब जो दो तीन दो तीन या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके फार्मर्स बैठे हैं और उन लोग एक साथ सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ से ऑनलाइन थ्रू, डिजिटल के थ्रू ही वो खरीद लेगी वो सामान। और वो खरीदेगी तो एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना जिसमें वो खरीद सकती है। मतलब जैसे कि आपने अमेज़ोन में जब पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंटरफेरेंस आता है ना, जैसे SBI का आ गया, या मान लीजिए HDFC का आ गया, ICICI का आ गया, कोई ना कोई बैंक तो बीच में आना पड़ेगा ना जिसके से ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो फेडरल बैंक प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यही पूरा का पूरा न्यूज़ है कि जो फेडरल बैंक है वो प्रोवाइड कर रही है क्या, जो बैंकिंग सर्विसेज है, किसको, जो NCDEX है। NCDEX क्या है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर के आइटम जो है वो लिस्टेड किया जाता है। वो करता कौन है, वो करते हैं हमारे फार्मर्स, और उनको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है प्लेटफॉर्म बना है, अब इन्होंने लिस्ट कर दिया, तो ये लिस्ट करने के लिए कोई तो कोई सामान खरीदना भी चाहिए, तो वो खरीदेगा कौन, गवर्नमेंट खुद खरीदेगी। और गवर्नमेंट पहले प्रोक्योरमेंट करती थी ऑफलाइन, और अब करेगी ऑनलाइन थ्रू ई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं ई ऑक्शन क्या है। अब प्रोक्योरमेंट समझ आ गया, गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट करेगी इससे जो डिजिटली। अब ई ऑक्शन क्या है कि कुछ कुछ सामान होंगे, मान लीजिए कम्युनिटी है तो उसको सामान बेचना है। कोई राइस है, मान लीजिए कि राइस है कोई 500 किलो समथिंग राइस है, ठीक है, तो इसको ऑक्शन में भी डाला जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी वजह से फार्मर्स को फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप पूरा पूरा न्यूज़ समझ गए होंगे इसके बारे में। अब इसको थोड़ा पॉइंट में कवर करते हैं। अंडर दिस इनिशिएटिव फार्मर लिस्ट क्रॉप डिटेल ऑन NEML प्लेटफॉर्म में अपना जो भी क्रॉप डिटेल वो डालेंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको परचेज करेगी, किसमें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उसको परचेज करेगी। ठीक, और फेडरल बैंक क्या करेगा, होस्ट टू होस्ट इंटीग्रेशन देगा। मतलब जो भी बैंकिंग सर्विस है
वो पूरा प्रोवाइड करेगा NEML को फॉर ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म विल बी अनेबल टू सिक्योर, जिसके से पेमेंट हो पाए, कि गवर्नमेंट जो है पेमेंट कर पाए। ठीक, अब NEML ई ऑक्शन सोल्यूशन भी रखा है, जिसमें प्राइस डिस्कवर मैकेनिज्म रखा है, जिसकी वजह से बेनिफिशियन करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग अ रिबूस्ट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म फॉर वेरियस कम्युनिटी। अब मैंने आपको बताया था ना, जैसे फार्मर वाला, कि फार्मर का कोई 500 kg का वो रख देंगे, तो ये जो 500 kg एक फार्मर तो नहीं कर सकता ना, या कर भी सकता, 5000 रख लेते हैं, चलो 5000 kg रख लेते हैं। 5000 kg एक फार्मर तो नहीं कर सकता, बहुत सारे फार्मर्स लगेंगे। ठीक है, तो वो पाँच फार्मर मान लीजिए, 5 फार्मर है, सब ने 1-1 हज़ार अपने राइस डाले हैं इस वाले वेबसाइट में। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि इस वाले को 5000 किलो को जो ऑक्शन करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो इनडायरेक्टली जो है किसानों को जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसी वजह से निकाला है ये ई ऑक्शन वाला सर्विस। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।